नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंतर मंतर से छात्रों को क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर सकता हूं कि आज जंतर मंतर से कंटेंट क्रिएटरों के लिए भरपूर माल मसाला है, जितना लूट सको उतना लूट लो। जी हां, बिल्कुल, जो एक बेहतर आंदोलन हो सकता था, जो एक बेहतर कॉज के लिए जो चीजें खड़ी हुई थी, उसे किस तरीके से सर्कस में तब्दील कर दिया इन लोगों ने, उसकी एक बानगी आप जंतर मंतर पर जाकर देख सकते हैं। आज बात होगी कि किस तरीके से पुलिस ने सुबह भेष बदलकर सोनम वांगचुक के ऊपर छापा मारा, उठाकर ले गई, और अब हॉस्पिटल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो पत्नी क्यों चिल्ला रही है। आखिर जब अभिजीत दिप्के को पुलिस ने उठाया तो किसके घर के टॉयलेट में वो छुपा हुआ था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों अब अभिजीत दिप्के किसके कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटिया घटिया गालियां दे रहा है, जब उन्हीं के साथी रोक रहे हैं तो जोश में भगत सिंह बनने का प्रयास कर रहा है। और हां, आंदोलन जीवियों पर पलने वाले परजीवी योगेंद्र यादव जैसे लोग वहां पहुंचने लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बहुत कुछ है इसमें, सब पर बात करेंगे। पहले सोनम वांगचुक जब सुबह सो रहा था आराम से चद्दर वद्दर तान के, अभिजीत दिप्के जब किसी और के घर में आराम से एसी की ठंडी हवा खा रहा था, तो एक दस्ता पहुंचता है पुलिस का। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पहली रात उसकी एक पूरी प्लानिंग की गई थी। जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूछा कि भैया आप कौन, तो उन्होंने कहा हम डॉक्टरों की टीम है, जांच करने आए हैं। सफेद टी शर्ट और उसमें मतलब सिविलियन ड्रेस में वहां पहुंचे और जाके अचानक से सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है और ले जाकर सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जैसे ही सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी जो पत्नी है, जो कभी आसपास कभी दिखाई नहीं दी, अचानक से वो भी प्रकट हो जाती है, गीतांजलि वांगचुक। और वो ये कहती हैं कि भैया मेरे कंसेंट के बिना, मेरे कहे बिना, हमारी जानकारी के बिना सोनम वांगचुक के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उनका इलाज मत कर देना। मतलब आपका पति मरे जा रहा है, मतलब आपके पति की स्थिति इतनी खराब है कि हाई कोर्ट में केस गया और आप कह रही हैं कि पति का इलाज मत करिएगा। उस जहां पर इलाज चल रहा है वहां जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि भैया हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सरकारी डॉक्टरों के निर्देशन में इलाज चल रहा है, लेकिन यह महिला इस बात पर कायम रही कि मुझे अंदर जाना है। पहली बात, सोनम वांगचुक ने खुद ने कंसेंट फॉर्म पर साइन करके दिया कि हाँ मैं अपनी उससे ही इलाज करा रहा हूं। अब बहुत जगह तो खबरें हैं, क्योंकि अपुष्ट है, मैं कह नहीं सकता कि सोनम वांगचुक ने ही कह दिया था पुलिस को भाई आ जाओ, मेरी जान बचा लो, मुझे ले जाओ। अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह की अफवाहें भी मार्केट में हैं। तो अब क्या इनकी जो पत्नी है, इन्हें किसी ने भेजा है कि भैया सोनम वांगचुक कहीं अंदर जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो, कहीं अंदर कोई जानकारियां सार्वजनिक ना कर दे, कहीं पूर्ण रूप से पीछे ना हट जाएंगे, ना कहते कि भैया मेरा तो हो गया, नीट का एग्जाम पूरा हो गया है, मामला हो गया, अब की बार कोई लीक नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं तो अपना आराम से घर जा रहा हूं। क्या इनकी पत्नी को डर है क्या कि कहीं सोनम वांगचुक पीछे ना हो जाएं? किसी ने भेजा है क्या, इसलिए परेशान है क्या? क्या शी ही को सही होते नहीं देखना चाहते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैडम जैसे सोनिया गांधी राजीव गांधी के लिए थी, क्या ये भी सोनम वांगचुक के लिए तो नहीं है? बहुत परेशान हो रही हैं, मोबाइल लेके अंदर जाना चाहती है। मेरे हिसाब से परिवार को मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक चीजें स्टेबल ना हो, स्थिर ना हो जाए, सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक ना हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अभिजीत दिप्के कुछ दिन पहले ये कहता था कि भैया अंग्रेज भी तो गांधी जी से बात करने आते थे, वो भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। अब जब ये सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सोनम वांगचुक को उठा के लाई, तो अभिजीत दिप्के कह रहा है कि किडनैप हो गए हैं, अपहरण कर लिया है। मतलब आपके डबल स्टैंडर्ड्स किस तरीके से महीना 2 महीना छोड़िए, घंटे 2 घंटे भी नहीं टिक रहे हैं। अब कुल मिलाकर सोनम वांगचुक का जो एपिसोड है इस आंदोलन में, अब वो समाप्त हो चुका है। अब इन लोगों ने नया, भैया कोई तो स्थापित करना है ना, किसी की तो खड़ा रख के वहां पूछनी पड़ेगी, किसी को तो वहां दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर भी आंदोलन में क्रेडिट की जो मांग है, मतलब क्रेडिट लेने की जो होड़ है, उसमें वापस से 2 फाड़ हो गया। पिछली बार बताया था 2 फाड़ है, वही हुआ और दोबारा से हो रहा है कि अब सोनम वांगचुक की गद्दी पर खड़ा रख के कौन राज करेगा, यानी उस पर कौन अनशन करेगा। तो इसमें निकल के आई एआईएसएफ की एक छात्र नेता नेहा बोरा।
उन्होंने कहा कि मैं तो भैया बहुत दिनों से, जब से अनशन कर रही हैं सोनम वांगचुक तब से अनशन कर रही हूं। लेकिन वहां तो ये जानकारी निकल के आई है कि रात में 10-11 बजे के आसपास टाटा नेक्सॉन गाड़ी आती थी, मैडम घर चली जाती थी, अगले दिन 12 बजे आती थी और कहती थी मैं अनशन पर हूं, 20 दिन से मैं भूखी बैठी हूं। तो उन्होंने सोचा भैया सोनम वांगचुक तो चला गया है, ये बहुत बेहतर मौका है, मैं कब्जा कर लेती हूँ उस कुर्सी पर या इस गद्दी पर, मैं लेट जाती हूँ। उससे पहले अभिजीत दिपके को लगा भैया ये बैठ जाए, उससे पहले मैं कब्जा कर लूं, और अभिजीत दिपके ने हंगर स्ट्राइक की घोषणा कर दी कि भैया अब मैं यहां से हंगर स्ट्राइक करूंगा। यानी कि वहां पर भी क्रेडिट चोरी की पूरी किसे क्रेडिट मिले उसका आंदोलन चल रहा है। और ये वही नेहा बोरा है जो उमर खालिद को जेल हुई है उसके लिए, उसको छुड़ाने के लिए आंदोलनरत है। खैर वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, अभिजीत दिपके है तो अभिजीत दिपके के हाथ ये सारा का सारा ये अब लग गया है, अभिजीत दिपके वहां बैठेगा। लेकिन इस बीच एक महिला निकल के आती है इसी आंदोलन में से। उसने ये आरोप लगाया कि भैया मैं तो इसलिए आई थी कि ये लोग, मेरे बेटे ने भी नीट का एग्जाम दिया है, उसके साथ कुछ न्याय करेंगे, लेकिन ये तो ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, ये तो चाउमीन मंचूरियन खा रहा है, और बेशर्मी से ही कहता है कि लाए हैं तो खाना पड़ेगा वरना ये बुरे मान जाएंगे। तो मैडम ने उसके ऊपर सियाई फेंकी है, मुंह काला किया है। और जब मुंह काला किया जाता है, जब स्याही फेंकी जाती है, तो महिला के साथ बहुत ही अभद्रता की गई। ठीक है, मॉब मेंटेलिटी होती है, आप ऐसी सिचुएशन में करते हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। मार पिटाई की गई है, बदसलूकी की गई है, भद्दी गालियां दी गई हैं। देखिए अगर सही में ये एक मां का दर्द है, ये दर्शा रहा है, अगर ये सही में एक मां का दर्द है तो ये इस बात की वानगी है, ये बता रहा है कि सही में ये आंदोलन किस दिशा में चला गया। या फिर ये जो गुरु घंटाल है ना, इसका उसका भी ये मोडस ऑपरेंडी था, किसी से चाटा लगवा दिया, किसी से इंक डलवा दी, वो सब खेल भी होता था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये स्टेज्ड तो नहीं है अपने लिए, अपने प्रति संवेदना को जगाने के लिए। अब तभी तो ये कह रहा है ब्लूज माई कलर, जय भीम। तो क्या अब यहां से जातीय एंगल भी देने का प्रयास किया जाएगा? उसी तरह के सारे जितने खलियर हैं अब आपको ग्राउंड में उतरते दिखाई देंगे। चंद्रशेखर रमन तो आया था ना, कह रहा था 19 तारीख को ही सरकार गिरा दूंगा। तो प्रयास हर तरीके से है कि इसे जातीय एंगल दे दो, इसे छात्रों के नाम पर दे दो, इसे हिंदू मुसलमान कर, कुछ भी कर दो, बस ये हो जाए किसी तरीके से। ये जो माचिस लगाई है ना, इसकी आग कहीं तक पहुंचे। अब अभिजीत दिपके ये कह रहा है कि भैया ब्लू इज माई कलर, जय भीम, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसे ही ये खबर आती है तो भैया वो आंदोलन जीवियों का परजीवी योगेंद्र यादव वो भी पहुंच जाता है। कैसे मना रहा है दिपके? नहीं आगे जाना मेरे बेटे। अरे मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है, कुछ लोग पीछे से बता रहे हैं कि दरअसल योगेंद्र यादव पूछ रहा है दिपके से, उसके कान में कह रहा है अरे वो जुनैद पकौड़े लेके आया है, बताओ कहाँ लगवाना है, स्टेज के पीछे लगवाना है कि स्टेज के बराबर में लगवाना है। पहुंच गए हैं सब लोग हो गया पीछे। जैसे सोनम वांगचुक के को फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचा था ना, ऐसे ही अभिजीत दिपके को हाईजैक करने के लिए योगेंद्र यादव पहुंचा है। योगेंद्र यादव किसकी टीम का है बताने की जरूरत नहीं है। और जब ये सब कुछ हो रहा है, मुझे 1993 की एक पुलित्जर अवार्ड विनिंग फोटो है, वो मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल सेम समकक्ष लगा। ये स्थिति है। जो पीछे बैठा है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन है, और आगे जो बैठा है वो दिपके या इन जैसे लोग हैं जिनके ऊपर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हें बिठाएंगे कि भैया पुलिस लाठी तोड़े तो इनके ऊपर तोड़े, काम हमारा हो जाए, पिच हम तैयार करें। पीछे खड़ा हुआ है ना, वो पिच तैयार करने वाला है, और आगे जो खड़ा है वो तो मात्र एक प्यादा है। ये सब कुछ हो रहा है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये गिरफ्तारियां और ये सब कुछ चल रहा था,
तो अभिजीत दिपके ने क्या कहा कि अरे मुझे पुलिस ने बहुत पीटा है, मुझे पुलिस उठाकर ले गई। कहां था अभिजीत दिपके? अभिजीत दिपके एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी का एक नेता है, अनीश गवांडे, हो सकता है नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग हो, उसके घर में टॉयलेट के अंदर था। यानी कि पुलिस ने जब छापा मारा, भाई साहब पैखाने में थे, अपनी नित्य क्रियाओं को निपटा रहे थे और पुलिस वहां से उठा के ले आई। अभी इसी तरह लिए तो नहीं रो रहा है अभिजीत दिपके कि वो कार्यक्रम पूरा नहीं करने दिया गया, कुछ दिक्कतें हो रही हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हो, इसलिए तो नहीं रो रहा। अब और यहां पर जब उसने देखा कि कुछ थोड़े बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, देखिए थोड़ी बहुत हो जाती है, पहले 50-100 लोग थे, हो सकता है 200-250 लोग आ गए हों, तो वहां से अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया कि अब तक का देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री है, डिक्टेटरशिप है, और बहुत सारे ऐसे शब्द कहे गए जो शायद मैं कह नहीं सकता। और उसकी टीम इसको समझ रही थी। पीछे से जब वो बोल रहा है माइक पे से, तो पीछे से एक व्यक्ति उसके कान में कहता है उसी की टीम का कि थोड़ा आराम से, टेम्पो डाउन करो। तो कहता है उसने, भैया माइक जब हाथ में हो और पब्लिक दिखाई दे ना, तो अच्छे से अच्छे आदमी की मति भ्रम हो जाती है, उसको लगता है भाई ये मैं ही नेता हूं। वहीं से कहता है मैं क्यों चुप हो जाऊं, मैं क्यों ना बोलूं। अरे साहब, अगर डिक्टेटरशिप देखनी है ना तो बाबा रामदेव को एक बार कॉल करके पूछ लो क्या होती है डिक्टेटरशिप। रामलीला मैदान की जब पूरी कथन सुनाएंगे ना, भाई साहब बॉस्टन की पहली फ्लाइट लेके साफ हो जाओगे। ये किया था, डिक्टेटरशिप में ऐसे होता है। तो सोनम वांगचुक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अभिजीत दिपके एक तरीके से लावारिस जैसी स्थिति है, उससे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, हाथ पैर फूल रहे हैं, अब यहां से कहां जाऊं। पहले तो बैठाया हुआ था, चल उसके भरोसे चल रहा था, उसे बिठा के अपना चाय पानी पकौड़े नाश्ते शौचालय एसी इन सब में चला जाता था। अब कहां जाऊं, अब परेशानी है। उसके अलावा अमित ठाकरे, राज ठाकरे का जो बेटा है, वो अपने सारे एमपी लेके पहुंचा आज समर्थन के लिए। पता लगा बारात लेकर पहुंचे, वहां मंडप ही साफ हो गया, सोनम वांगचुक उठा के ले गए, तब वहां आदित्य ठाकरे का लौंडा पहुंचा है। खैर, इसके अलावा कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एक पिटीशन लेकर, और उसमें मांग की गई है कि जो सोनम वांगचुक की जो मौलिक अधिकार हैं, सेक्टर कह रहा हूं, आर्टिकल 19, 19A, 19B, 14 और 21, इसके तहत उनके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जाए और उन्हें भूख हड़ताल की जानी चाहिए, मतलब की इजाजत दे देनी चाहिए। सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर व्यक्ति की जान को खतरा है तो उठाओ और खाना दो, सुनिश्चित करो कि वो सुरक्षित रहे। और पिटीशन में मांग की गई है, सीजीआई को लेटर लिखा गया है कि सारा का सारा तामझाम वहीं पर लगाया जाए, डॉक्टर वहीं इलाज करें, वहीं वेंटिलेटर मशीन लगाओ, वहीं ऑक्सीजन मास्क लगाओ, वहीं सारे के सारे इक्विपमेंट लगे होने चाहिए, मतलब पूरा हॉस्पिटल वहीं सेटअप कर दो और वहीं उनका इलाज करो सबके सामने। मतलब कल को कोई भूखा बैठ जाएगा तो पूरा सरकारी तंत्र वहां लाकर बिठाओ उसके पास। ये एक तरीके से हाईजेक करने का प्रयास है पूरे के पूरे सिस्टम को, और अब इसमें जुडिशरी की एंट्री लाने का प्रयास है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो और कुछ बहुत सारे विजुअल्स आए वहां से। अब बहुत सारा खाना वाना चल ही रहा है तो कुछ कॉकरोच ज्यादा भारी हो गए तो उन्हें 4-4 पुलिस वालों को उठाना पड़ा। कुछ होते हैं ना पुराने कॉकरोच, ज्यादा दिन से रसोई में बाथरूम में लगे रह जाते हैं तो कुछ थोड़े भारी हो जाते हैं, तो उन्हें उठाने के लिए ज्यादा मोटी झाड़ू की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ 4-4 पुलिस वालों की जरूरत पड़ी उसको उठाने के लिए। उसके अलावा अभी वो नाम रहेगा अल्लाह का और वो काबे वो सब उठाए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या वो चल रहा था। एक नई आई है मैडम, वो नया ही लेकर आई हैं और किस तरीके से मां भारती के खिलाफ, मां भारती के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अभी सीता और नीता चल रहा था, अभी मेरा लिंग मेरी मर्जी चल रहा था, सब कुछ चल रहा है। ये महिला अगर सही में कंसर्न थी जिसने इंक डाली है तो वो इसलिए व्यथित है। यहाँ आरएसएस से लेकर उमर खालिद से लेकर लिंग से लेकर
भारत माता सब कुछ था सिवाय नीट, छात्र और उनकी प्रायोरिटी। क्या कह रही हैं ये मैडम, इनको भी सुन लेते हैं। ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ गया, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये निश्चित तौर पर किसी कॉलेज में प्रोफेसर होंगी, कोई ना कोई सोशलाइट होंगी, शाम को विस्की वाइन का ग्लास लेके बैठती होंगी, देश की मुद्दों पे भाषण देती होंगी, और दिन में निकल के उसी देश को गाली दे रही हैं। इसीलिए इस आंदोलन से पब्लिक नहीं जुड़ रही है। योगेंद्र यादव क्या कह रहा है, अरे सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, अब 1 लाख आदमी सड़कों पर निकलेगा। भैया पहले तो क्यों नहीं निकला? 20 दिन से तो नहीं निकला, 1000 भी नहीं निकला, कि अब तो 1 लाख निकलेगा, पूरे देश में जंतर मंतर होगा। बस वही अपनी रिफाइंड सी भाषा में, वही अजीत भारती पहुंच गया वहां पे, वो किसान आंदोलन में चाय पकौड़े कहां बन रहे हैं जी, कौन कहां हग रहा है जी, इसी से उसकी पत्रकारिता उठ गई यूट्यूब वाली। उसने भी माइक ठूस दिया योगेंद्र यादव के मुंह में, वो भी 1 लाख आदमियों की भीड़ को दिखा के। दरअसल वो इस बाइट का क्लिप काट के राहुल गांधी को भेजेगा कि देखो 1 लाख आदमी इकट्ठा कर रहा हूं मैं, ये बैंक अकाउंट है, नीचे QR कोड है, इसे स्कैन करके थोड़ा सा इस पे भेज देना इस हफ्ते का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, अरे सर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो, मजे लो, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को लेकर विपक्ष एक है ही नहीं। और जब तक ये फूके हुए कारतूस जितने हैं, योगेंद्र यादव से लेकर ये प्रकाश राज, ये वो जितने भी सब कुछ हैं, ये जब तक मंच पे ये जिन जिन आंदोलनों में दिखेंगे, वो आंदोलन कभी सफल नहीं होंगे। निश्चिंत हो जाइए, आराम से बैठिए। इंस्टाग्राम पे पैसा भी इन्होंने फूंक दिया, 50-60 हजार एक एक रील के, यहां तक कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज को तो 5-5 लाख रुपए प्लस GST भी दिया है। तो इसलिए सब कुछ पब्लिक समझती है, पैसा भी वेस्ट हो गया, जब तक ये फूके और कारतूस है, जब तक कुछ होगा भी नहीं। तो कुल मिलाकर निश्चिंत रहिए, कम से कम इस आंदोलन को तो मैं अभी फिलहाल के लिए कहीं जाता नहीं दिखाई दे रहा। कुछ गलती ब्लंडर सरकार से हो जाए तो विषय अलग है, लेकिन पब्लिक समझती है कि दरअसल चीजें किधर जा रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।